नमस्ते बच्चों। आज हम उधर साई बोल के 7वीं पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है। प्रतिभादीय विषय छायावादी रचनाकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई इस कहानी में एक ऐसे साई के विचारों का उल्लेख है जो बच्चों को ईश्वर का ही रूप मानता है। उन्हें संसार की वस्तुओं से कोई मोह नहीं था। वे मोहन के घर के सामने अपने गोदर बिछाकर बैठ जाते थे और मोहन अपनी माँ से जिद करके कुछ साग रोटी उनको देता। इससे साई बेहद संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते थे। मोहन के पिताजी पाश्चात्य विचारों के थे। वे साई को पसंद नहीं करते थे और मोहन को ऐसा करने से रोकते थे, परंतु मोहन नहीं मानता था। जब वे मोहन को डांटने लगे तो साई हंस पड़े और वहां से उठकर चल दिए। एक दिन स्कूल से वापस आते समय मोहन को साई दिखाई पड़े। उसने पूछा, तुम अब क्यों नहीं आते? साई बोले, तुम्हारे बाबा बिगड़ते हैं। साई को सिखाने के लिए एक लड़का उनका गोदर खींचकर भागा। साई पीछे पीछे दौड़ पड़े। दौड़ते समय साई ठोकर खाकर गिरे और उनके सिर से खून बनने लगा। दूसरी तरफ से आ रहे मोहन के पिताजी ने जब उस लड़के को हल्की सी चपत लाई तो साई अपना दुख भूलकर लड़के को बचाते हुए बोले कि इसे मत मारो, कहीं चोट लग जाएगी। जब मोहन के पिताजी ने पूछा कि चितड़ों के पीछे भाग क्यों रहे थे, तो उनका बहुत सरल व स्पष्ट उत्तर था कि मेरे पास दूसरी कौन सी वस्तु है जिसे देखकर इन सामस्वरूप भगवान को प्रसन्न करता। सोने का खिलौना तो उछेक भी छीनते हैं, पर चितड़ों पर भगवान के अलावा कौन दया करता है। कौतड़ साई की ये बात सुनकर मोहन के पिताजी ने कहा कि तुम धन्य हो। इस कहानी का उद्देश्य विद्यार्थियों में स्नेह व सहयोग की भावना का विकास करना है तथा उन्हें ये बताना है कि खुश रहने के लिए ये जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक धन हो, बल्कि ये जरूरी है कि हमें उसी से संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास है। जो हमारे पास कुछ है वो उससे हम खुश हो जाना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। ठीक है। कुछ है तो पूछ लेना बच्चों। धन्यवाद।